आप अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा तो अगर बात करने जाए तो बहुत सारी चीजें, और ये कमी होती है 70 लोगों के अंदर। अच्छा ठीक, मतलब ये 70 लोगों के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। हाँ 70% अगर इन चीजों पे वर्कआउट कर ले तो वो भी लाइफ में सेट हो सकते हैं। दैट इज ट्रू। 101% हर फील्ड में कहीं पर भी काम करने जाए। अच्छा, आपने फेलियर लोग होते हैं क्यों इसका कारण बता दिया। अब आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि एक कामयाब आदमी, आज अवनीत साहू एक कामयाब आदमी है अपने सर्कल के बीच में, अपने लोगों के बीच में। हर आदमी की कामयाबी का एक परसेंटेज, एक सर्कल होता है, लेकिन अवनीत साहू किसी न किसी के बीच में नाकामयाब भी होगा। तो अवनीत साहू इस सेशन में कैसा फील करता है? क्या वो अपनी कामयाबी को देखता है या नाकामयाबी को देखता है? सर दोनों चीजें देखते हैं सर, हम तो सच बताएं हम दोनों चीजें देखते हैं। कामयाबी ये शो करती है कि यार मेहनत किया है तो रिवॉर्ड मिला है, और नाकामयाबी ये शो कर देती है मुझे कि आई हैव टू प्रिपेयर मोर, मुझे और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मैं इतना आगे नहीं निकल पाया हूँ कि यार मैं इन लोगों की बराबरी कर सकूं। इन दोनों को ओके, तो मैं दोनों चीजें देखता हूँ। ठीक है, कामयाबी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देती है, अपनी मेहनत को मुझे बताती है कि हाँ मैंने मेहनत की है और उसका मुझे मिला। और जिन लोगों के बीच में अपने आप को नाकामयाब महसूस करता हूँ उनके बीच में मुझे ये समझ में आता है कि आई हैव टू वर्क मोर, मुझे और काम करने की जरूरत है और अपने आप को इम्प्रूव करने चाह रहे हैं जो 70% लोग फेल हैं उन्हें दे हैव टू वर्क अगेन ऑन अ बेसिक्स, कि उन्हें वापस से स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट फॉर वन मोर ट्राई। सर वंस मोर से बड़ा ऑप्शन है ही इस दुनिया में, सबसे बड़ा अगर कोई टेक्निक है, मतलब ईच एंड एवरीवन अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वंस मोर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो, एक कॉमन लाइन का काम किया हुआ है। पहले प्लान में मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, पहला बंदा मुझे भी पॉजिटिव नहीं मिला, इवन पहले की क्या बात करूं, कई सारे लोग जो पॉजिटिव नहीं मिले, लेकिन वो वंस मोर करते करते रिस्पॉन्स मिलने लग गया सर। वो वंस मोर बड़ा गजब का फॉर्मूला है। वंस मोर सर, क्या आपके अंदर कभी हताशा नहीं बढ़ता था? ये वंस मोर जो आपका है, क्यों नहीं आएगी सर? आप 10 साल से क्यों नहीं आएगी सर? हाँ जी आती है ना सर, हताशा क्यों नहीं आती है भाई? दुनिया में कोई भी आदमी अगर चलेगा तो गिरेगा, गिरने के बाद चोट लगेगी तो दर्द तो होगा ना सर। अब अगर मैंने भी काम किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा तो थोड़ा सा हताशा तो होती है ना सर। लेकिन हताश होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम बैठ जाएं, मेहनत ना करें। कम से कम ऊपर वाले के पास जाएंगे तो ये तो बोलने को होना चाहिए ना सर कि भाई हमने तो अपने स्तर की मेहनत की थी, शायद आपकी मन में नहीं था, शायद आप नहीं चाहते थे आगे बढ़ना, इसलिए आपने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर मैं बिना मेहनत किए नाकामयाब होकर ऊपर जाऊंगा और ऊपर वाले शिकायत करूंगा तो वो तो दो झापड़ खींचकर मुझे पहले मारेगा और मुझे बोलेगा अपने स्तर की मेहनत की थी, कोशिश की थी, कोशिश की नहीं तो किस बेस पे बात कर रहा है। वो तो मुझे यही बोलेंगे ना, किस बेस पे दूसरा मौका दे दूं, यही बोलेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 70% लोगों को कुछ आदतें डालनी चाहिए। अवनीत साहू अपने 10 साल को कैसे देखते हैं, अगर वो उसे डिफाइन करना चाहे? 10 साल, एक ही कंपनी, एक ही काम, बहुत सारे चैलेंज, और आज एक कामयाब आदमी। तो आज जब आप पलट कर देखते हैं तो आप अपने 10 साल को कैसे देखते हैं? क्या खोया, क्या पाया सर? सर मैंने खो दी अपने वो सारे दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ। मैंने खो दी अपनी वो सारी आदतें जो मेरी जिंदगी खराब कर रही थी। और पाने की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा है। मैंने पाए हैं बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, कुछ मेरी टीम मेंबर्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं। ठीक है, जूनियर तो मैं हालांकि किसी को नहीं मानता, सभी मेरे पार्टनर्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पाए, एक अच्छा करियर पाया, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक लिविंग स्टैंडर्ड पाया। आज अपने परिवार के साथ मैं समय बिता पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो एक अच्छी अर्निंग पे है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर जॉब, उनकी जॉब अच्छी फील्ड में होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। और आज कहीं ना कहीं मैं काम तो कर रहा हूँ, नो डाउट, मैं अपने बिजनेस से कभी भी कमी नहीं करता, लेकिन मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, मेरी फैमिली खुश है सर। और जब वो देखते हैं कि यार परिवार में अपना बच्चा, क्योंकि कोई मैं बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ ना सर। ठीक है, फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्ट पे है, रेपुटेटेड है, लेकिन जो हमारा फैमिली और बैकग्राउंड रहा है, मगर अपने पूरे खानदान, अपने पूरे परिवार की बात करूं तो जिस तरह के परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे पूरे परिवार में हम सिर्फ 2 इंजीनियर हैं। ठीक है, और अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूं तो मेरी फैमिली में अकेला इंजीनियर, बाकी उसके अलावा मेरे छोटे भाई है जो इंजीनियरिंग का कोर्स अभी शुरू किया हुआ है। तो एक पढ़ाई मिली, नॉलेज मिला, बाहर की दुनियादारी देखी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे चाचा जी हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, मेरे फादर हैं, वो एक रेपुटेड पोस्ट पे हैं। और खुशी इस बात की होती है कि जब भी उन्हें कुछ बड़ा काम करना होता है तो एक बार सलाह मांगते हैं, यार अभिनीत एक बार बता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार बॉस, 10 साल में किया तो है कुछ, तभी ना एक व्यक्ति जो दुनिया को सलाह दे रहा है वो अपने से सलाह मांग रहा है। तो ये चीज खुशी होती है। तो 10 साल को मैं ऐसे देखता हूँ सर, इस 10 साल ने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। काफी सपने पूरे हो गए, काफी सारे सपनों के लिए ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब काफी आगे निकला है, वो पूरे हो गए होंगे। पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सपने देखते टाइम ऐसा लगता था दूर कर दे। जितना मैं जानता हूँ सर, आप बहुत आगे हैं। आपने भोपाल में घर भी खरीदा है, आपने घर भी बनाया है,
फिर आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं, आइडियल हैं, तो सर आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल आप कामयाब है। लेकिन ये चीजें हमने इससे पूछी क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये जानना था कि हु इज अवनीत साहू, कैसे देखते हैं वो। सो सर आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, इतने बड़े लेवल में आने के बावजूद आपका नेचर जो पोलाइटनेस है सर, सैल्यूट, कि इतना अचीवमेंट होने के बाद लोगों के अंदर एक घमंड होता है। बेसिकली अवनीत जी मैं एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज करे हुए हैं, ये मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज किया, 10 साल टिके आप, आपके सामने चैलेंज आए, बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे सर। 10 साल ड्यू सॉफ्ट, सिंगल कंपनी, सिंगल, कोई लाइफ का ऑप्शन नहीं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे सर? आपने कभी अपने आप को बदलने का नहीं सोचा, कहीं और जाने का नहीं सोचा? सर अपने आप को तो मैं रेगुलर बदल रहा हूँ सर, लेकिन बदलने का मतलब होता है अपने आप को बदलना, ना कि काम को बदलना। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर एक पेड़ को पनपना है, एक पौधे को पेड़ पे बदलना है और अपनी शाखाएं फैलानी है और लंबी उम्र जीनी है, तो उसे एक ही जगह पे टिकना पड़ेगा। अगर एक पौधे को आप थोड़ी देर एक जगह पे टिकाओगे, फिर उसके बाद वहां से निकालोगे, सोचोगे मैं दूसरी मिट्टी में लगा दूं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर 10वीं, फिर 12वीं, तो हो सकता है कि वो पेड़ मरे नहीं, लेकिन ये तय है कि वो बहुत ज्यादा पनप नहीं पाएगा सर। आज बड़े से बड़े बरगद के पेड़ को देख लो, पीपल को देख लो, या आप किसी भी बड़े से बड़े जहाज को देख लो, या आप किसी भी व्यक्ति को देख लो कि वो एक लीक पे चला है। मतलब अगर मैं देखूं सर, तो दल बदलने वालों को ना सर प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता सर। दल बदलना बड़ा आसान है सर, लेकिन दल बदलने वाले को प्रधानमंत्री पद कभी नहीं दिया जाता ना सर। तो इसलिए मुझे ये चीज दिख रही है कि यार काम तो मुझे यहाँ भी करना है, मेहनत तो वहां भी करना है। लोग लुभावने वादे जरूर दे देते हैं, अरे सर जितनी मेहनत आप वहां कर रहे हो उतनी मेहनत हमारे यहाँ पे करोगे तो आप शायद इससे आगे निकल जाओगे। मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये बोलकर ही आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि मैं गलत जगह जाऊंगा। आपने बोल के ये बात प्रूव कर दी कि आप गलत चीज में हो, क्योंकि ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है कोई मुझसे बोले कि इतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बात समझ में आती है। क्योंकि मेहनत का तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना सर। तो एक ही फील्ड, एक ही काम, इसलिए क्योंकि जिसकी बात है उसका बाप है। ठीक है, अभी बदलने का मतलब ये नहीं होता सर आदमी बाप बदल ले, ओके, ये थोड़ी होता है सर। सिंपल सी चीज है, तो क्यों फील्ड बदलने का। ओके। अच्छा, आज आपको ये फील नहीं होता कि यू कैन बी अ बेटर इंजीनियर देन अ बेटर एमएलएम गाय? कि आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, फिर भी आपने एमएलएम चूज किया या डायरेक्ट सेलिंग? इट मस्ट बी पॉसिबल एंड इट माइट बी पॉसिबल। अगर मैं सच बोलूं तो वाकई अगर मैं शायद ड्यू सॉफ्ट नहीं कर रहा होता, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा होता, तो मैं इससे बेहतर इंजीनियर बन सकता था जितना मैं इंजीनियर बन पाया। मेरी डिग्री थोड़ी बेटर हो जाती, शायद मेरी जॉब प्रोफाइल मुझे मिल जाती। बट मुझे इतना 100% बिलीव है सर कि मेरा करियर इतना बेटर नहीं हो पाता जितना आज है। ओके, मैं सिक्योर नहीं हो पाता, मैं इस अर्निंग पे नहीं आ पाता, आज फॉलोअर्स नहीं होते। मैं कल ही की घटना आपको बताता हूँ। कल मैं अपने घर के लिए रेनोवेशन के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। जिस शोरूम पे मैं गया हुआ था, काफी बड़ा शोरूम है, वहां पर मैं गया हुआ था फ्लोरिंग के लिए, टाइल्स वगैरह लेने के लिए। शोरूम का ओनर, मैं वहां पे पिछले करीब 3-4 महीने से जा रहा हूँ, सामान वगैरह लेने के लिए कुछ कम ज्यादा हो जाता है। तो उसने इंस्टा के ऊपर, मैं नॉर्मली कैजुअल फैन कर जाता हूँ, तो उसने इंस्टा पे ऊपर मेरी प्रोफाइल सर्च की, तो ही वाज शॉक्ड हो गया, सर इतने फॉलोअर्स इंस्टा पे आपके। फेसबुक देखा तो बोलता है सर फेसबुक में इतने ज्यादा फॉलोअर्स, सर मतलब क्या फैक्ट्री वैक्ट्री चलाते हैं दोस्त यारी की? हम बोले नहीं सर फैक्ट्री नहीं चलाते हैं एक्चुअली। अगर आप इस इंस्टा के ऊपर अभी एक पोस्ट कर दो कुछ, ठीक है, कि मुझे कुछ हो गया, तो ये भी मेरी श्योरिटी है कि जितने लोग फॉलोअर्स हैं इसमें से एक बहुत बड़ा तबका मेरे पास फोन करके मेरे पास आ जाएगा। मतलब ये मैंने कमाया है सर ड्यू सॉफ्ट से, ये मुझे मिला है ड्यू सॉफ्ट के जरिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको लाइफ में? भाई पैसा तो ठीक है आप कमा ही रहे हो, लेकिन पैसे के साथ एक इमेज मिल रही है। और अगर मैं इंजीनियर होता तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर जानते, और फैमिली वाले घर में बातें फैलाते कि वो हमारा लड़का फलानी कंपनी में इंजीनियर है, वो जानते, ऑफिस के कलीग जानते, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कौन जानता सर? या फेसबुक में जो दोस्त हैं वो जान लेते, ठीक है। वो भी सर फेसबुक प्रोफाइल में भी लोगों के 5-5 हजार दोस्त होते हैं सर, लेकिन कौन जानता है कि हमारे साथ कौन बंदा ऐड है? मेरे को फेसबुक प्रोफाइल में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कौन सा मैं सभी को जानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होता तो इट माइट बी बेस्ट कि मैं एक बहुत बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर होता, पूर्व ब्रांच थी मेरी, मुझे शायद जॉब भी अच्छी मिल जाती। हो सकता है शायद मैं जिस तरह की मेहनत करने की सोचता था, मैं किसी फॉरेन के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होता। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना सेफ और सिक्योर करियर मुझे नहीं मिल पाता, मैं इतना आगे तो नहीं आ पाता सर। मतलब आप एक लाइन में ये बोलना चाह रहे हैं, यू आर प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टवेयर एज कंपेयर्ड यस, आई प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टवेयर, प्राउड टू बी अ डायरेक्ट सेलर। ओके, सो ये थे अवनीत साहू जी, जिनको बहुत गर्व है। अच्छा अवनीत जी, 2-4 पर्सनल सवाल आपसे पूछ लेते हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल आपके छिंदवाड़ा से मुझे आया हुआ है कि अवनीत साहू जी शादी कब कर रहे हैं? अवनीत साहू जी की शादी हो रही है 25 जून को। पहले 4 मई को होने वाली थी, कोरोना वायरस के चक्कर में जो है हम सोचा थे कि 6 महीने पोस्टपोन करें,
बट जिस तरह के माहौल देख रहे हैं, हमने सोचा यार फिर माहौल को खराब करने से कोई फायदा नहीं है, 1 महीने बाद कर लेते हैं, आने वाले 1 महीने के बाद हो जाएगी। इन्विटेशन सभी को देना चाहते थे, बट क्या कर ले, अभी माहौल ऐसा है कि सभी को बुला नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज टारगेट था इस बार की 1000 से 2000 ड्यू शॉपिंग आपके साथ है, दिल से आपके साथ है, और सभी रहेंगे। वैसे भी आपके दोस्त यार पार्टी के बहुत शौकीन रहते हैं। अच्छा साहू जी, आप अवनीत जी, आपने जो एक बेसिक सेटलमेंट होता है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, 4 लोगों के बीच में नेम फेम प्राउड, वो आपने कर लिया। अगले टारगेट्स क्या है आपके लाइफ को लेकर? क्योंकि अमूमन एक आदमी सोचता है कि जिंदगी खत्म हो गई, तो क्या आप यहाँ से कुछ और देखते हैं? सर बहुत कुछ देखते हैं सर, इतने में क्या जिंदगी, अभी तो शुरू हुआ है सर। मुझे तो लगता है 10 साल में भी चालू किया है हमने। अभी मैं 10 लाख की गाड़ी में संतुष्ट नहीं हूँ सर। मेरा तो मन ही है कि अभी इसके अगली गाड़ी जो है, मैं अभी सोच रहा था यार मेरी गाड़ी को 5 साल हो जाएगा अभी जून में, तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, तो मेरा मन चल रहा था कि ऑडी या मर्सिडीज ली जाए, ठीक है। बट अभी मुझे दिख रहा है कि अर्निंग इतनी होने के बावजूद भी अभी ऑडी मर्सिडीज के बराबर अभी पैसा सेविंग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था, अभी मैंने अपने घर का रेनोवेशन का काम करवाया और बहुत सारी चीजें। आपके मोबाइल पे कॉल आ गया अपनी। हाँ जी, शाबाश भाई। तो अभी तो सर ये है कि बंगलो बनाने का फ्यूचर प्लानिंग सोचकर रखी हुई है, भविष्य में सोचकर रखा हुआ है कि अभी चलिए, हमारे फादर ने तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे इंजीनियर बनाने के लिए अपनी लाइफ की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर लगाया, तो मैं भी आने वाली जनरेशन के लिए सोचता हूँ कि मुझे फॉरेन में उनको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। ड्रीम बहुत बड़े है सर। थैंक यू अवनीत जी, बहुत बहुत